Hello everyone. Today we will discuss about bone and its type. Okay, bone क्या होती है? Bone is a type of connective tissue, मेनली जिसमें बहुत सारे टिश्यूज़ जो हैं वो कंबाइंड होते हैं. ठीक है. अब जब हम बॉन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बॉन का जो स्ट्रक्चर है वो एक तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में पढ़ेंगे हम, एक ट्रांसफर सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे. तो जब बॉन जो होती है, दिस इज़ बॉन, ये जो बॉन का सेक्शन होता है दैट इज़ LS एंड दैट इज़ TS. तो हम LS और TS में बॉन को पढ़ेंगे. ओके. तो सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि बॉन का स्ट्रक्चर जो है, अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन की बात करेंगे तो वो कैसा होता है. सबसे पहले देखो, जो बॉन का मेन पार्ट होता है, जिसे हम बॉन की बॉडी बोल सकते हैं या शाफ्ट बोल सकते हैं, जो मेन पार्ट होता है बॉन का दैट इज़ कॉल्ड डायाफाइसिस. और जो मिडल वाला पार्ट होता है. ओके. तो दिस इज़ डायाफाइसिस. ओके. एंड जो अपर और जो लोअर पार्ट होता है बॉन का दैट इज़ नाउन एज एपीफाइसिस. ओके. अपर पार्ट इज़ नाउन एज प्रॉक्सिमल एपीफाइसिस एंड लोअर पार्ट इज़ नाउन एज डिस्टल एपीफाइसिस. तो एक हमें ये याद रखना है कि जो बॉन होती है, बॉन का जो मिडल वाला पार्ट होता है दैट इज़ डायाफाइसिस, अपर पार्ट इज़ नाउन एज प्रॉक्सिमल एपीफाइसिस एंड लोअर पार्ट इज़ नाउन एज डिस्टल एपीफाइसिस. ओके. अब देखिए नेक्स्ट कि जो ये डायाफाइसिस होता है और जो ये एपीफाइसिस होता है, इसके बीच में एक पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं मेटाफाइसिस. ओके. मेटाफाइसिस. अब ये नॉर्मल हो गया, 3 पार्ट हो गए, एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायाफाइसिस. नेक्स्ट देखो, एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है बॉन के ऊपर. जो एपीफाइसिस वाला रीजन होता है उसके ऊपर ये एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है. इस आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं आर्टिक्यूलर कार्टिलेज. ओके. इस आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं हम? दिस इज़ द आउटर कवरिंग. ये जो आउटर कवरिंग है इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिक्यूलर कार्टिलेज. नेक्स्ट, ये प्रॉक्सिमल पार्ट में भी प्रेजेंट है और ये डिस्टल पार्ट में भी प्रेजेंट है. दिस इज़ ऑल्सो आर्टिक्यूलर कार्टिलेज. वो अगर हम बात करें कि जो मिडल वाला पार्ट होता है उसमें भी तो प्रोटेक्शन के लिए कोई लेयर की ज़रूरत होगी. तो वो लेयर जो डायाफाइसिस वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है दिस इज़ पेरियोस्टियम. दिस इज़ पेरियोस्टियम. जो ये पार्ट दोनों साइड में प्रेजेंट है वो पेरियोस्टियम होती है. मेनली पेरियोस्टियम एक प्रोटेक्टिव लेयर ही प्रेजेंट है, बट ये वहीं पर प्रेजेंट होती है जहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज एब्सेंट होता है. फाइन. पेरियोस्टियम का जो इनर वाला पार्ट होता है दैट इज़ एंडोस्टियम. ठीक है. जहाँ पर मेनली मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है. इस मेडुलरी कैविटी के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? आर्टरीज प्रेजेंट होती है जिनके थ्रू जो है ब्लड वेसल्स का फ्लो होता है. ओके. तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ बॉन. तो अब हम इसके बारे में अच्छे से समझते हैं. देखो, सबसे पहले है डायाफाइसिस. जो हमने बोला कि जो डायाफाइसिस होता है डायाफाइसिस इज़ द बॉन्स शाफ्ट और बॉडी. ये लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है और मेन पोर्शन ऑफ द बॉन होता है. नेक्स्ट देखो, सेकेंड पार्ट इज़ एपीफाइसिस. एपीफाइसिस अपर पार्ट में भी होता है और लोअर पार्ट में भी प्रेजेंट होता है. अगर ये अपर पार्ट में प्रेजेंट होगा तो दैट इज़ नाउन इज प्रॉक्सिमल एंड, और अगर ये लोअर पार्ट में होता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्टल एंड. नेक्स्ट पार्ट इज़ मेटाफाइसिस. मेटाफाइसिस जो होता है द रीज़न बिटवीन द डायाफाइसिस एंड द एपीफाइसिस. डायाफाइसिस और एपीफाइसिस के बीच का जो रीज़न होता है दैट इज़ मेटाफाइसिस. अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें मेटाफाइसिस के बारे में याद रखनी है, वो ये है कि जो मेटाफाइसिस होता है उसके अंदर एपीफाइसियल प्लेट प्रेजेंट होती है. ठीक है. क्योंकि अगर एपीफाइसियल प्लेट के बारे में पूछा जाएगा तो हमें लगेगा कि ये एपीफाइसिस में प्रेजेंट है, बट नहीं. जो मेटाफाइसिस होता है उसके अंदर, मेटाफाइसिस के अंदर एपीफाइसियल प्लेट प्रेजेंट होती है मेनली, और इसी प्लेट की वजह से बॉन की लंबाई में वृद्धि होती है. ठीक है. तो देखो, एपीफाइसियल प्लेट ए लेयर ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज दैट अलाउ द डायाफाइसिस ऑफ द बोन टू ग्रो इन लेंथ. When a bone ceases to grow in length at about age 14 to 24, the cartilage in the epiphyseal plate is replaced by the bone. The resulting bony structure is known as epiphyseal line. तो यही समझाना चाह रहा है ये कि मेटाफाइसिस जो होता है उसके अंदर एपीफाइसियल प्लेट प्रेजेंट होती है, बट और इसी एपीफाइसियल प्लेट की वजह से बॉन की लेंथ में ग्रोथ होती है. तो
ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमेशा बोन की लंबाई बढ़ती ही जाए। तो जब एक एज के बाद में होता क्या है कि जो ये एपिफाइसियल प्लेट होती है वो बॉन के द्वारा रिप्लेस हो जाती है, फिर बॉन में कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये हमें याद रखना है कि मेटाफाइसिस होता है, एपिफाइसिस होता है, डायाफाइसिस होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज़ आर्टिकुलर कार्टिलेज। नेक्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ा, देखो ये भी हाइलिन कार्टिलेज ही होता है जो किसको कवर करता है, एपिफाइसिस को कवर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। आर्टिकुलर कार्टिलेज रिड्यूस फ्रिक्शन एंड एब्जॉर्ब shock at freely movable joints because articular cartilage lacks a perichondrium and lacks blood vessels, repair of damage is limited. Okay, तो ये हो गया हमारा articular cartilage. नेक्स्ट इज पेरियोस्टियम। तो पेरियोस्टियम क्या होता है, देखो ये भी हमने बोला ये भी कवरिंग ही होती है। तो ये है टफ कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है and its associated blood supply that surrounds the bone surface wherever it is not covered by articular cartilage. देखो जहाँ पर बॉन आर्टिकुलर कार्टिलेज से कवर नहीं होती है वहाँ पर ये पेरियोस्टियम प्रेजेंट होता है। जो बात हमने करी, जो मिडल वाला पार्ट था डायाफाइसिस, वहाँ पर पेरियोस्टियम प्रेजेंट था। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एन आउटर फाइब्रस लेयर और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और इनर ऑस्टियोजेनिक लेयर से ये बनी हुई होती है। ओके, नेक्स्ट जो देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि द पेरियोस्टियम इज अटैच्ड टू द अंडरलाइन बॉन बाई परफोरेटिंग फाइबर्स और शार्पीज फाइबर। तो ये पूछा जा सकता है कि जो शार्पीज फाइबर होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो देखो जब हम पढ़ रहे थे बॉन की लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के बारे में, जैसे हमने पढ़ा था कि ये जो होती है ये बॉन है हमारी, ठीक है। तो जो बॉन है इसका जो ये वाला पार्ट होता है, आउटर वाला पार्ट, ये जो होता है दैट इज़ पेरियोस्टियम। तो जो ये पेरियोस्टियम है ये बॉन के साथ में किसी ना किसी चीज़ से कनेक्ट होगा ना। तो बॉन के साथ में जो पेरियोस्टियम कनेक्ट होता है किसके द्वारा कनेक्ट होता है, शार्पेज फाइबर के द्वारा कनेक्ट होता है। किसके द्वारा कनेक्ट होता है, शार्पेज फाइबर। तो यहाँ पर जो है ये दीज आर द शार्पेज फाइबर जिनके थ्रू जो है जो पेरियोस्टियम होता है वो बॉन के द्वारा कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, समझ में आया। तो ये है शार्पेज फाइबर, थिक बंडल्स ऑफ कोलेजन दैट एक्सटेंड फ्रॉम द पेरियोस्टियम इनटू द बॉन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। फाइन। अब देखो नेक्स्ट इज मेडुलरी कैविटी। नेक्स्ट क्या है, मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है, मेडुलरी कैविटी जो होती है, मैरो कैविटी, ये होलो सिलेंड्रिकल स्पेस होता है जो डायाफाइसिस के अंदर प्रेजेंट होता है। देखो ये चीज़ हमने पढ़ी भी थी कि डायाफाइसिस जो होता है उसके अंदर वाला जो पार्ट होता है वो दैट इज मेडुलरी कैविटी। कंटेन फैटी येलो बोन मैरो एंड न्यूमरस ब्लड वेसल्स इन एडल्ट्स। ठीक है, अभी हम ये भी चीज़ पढ़ेंगे कि कहाँ पर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है और कहाँ पर येलो बोन मैरो प्रेजेंट होती है। तो ये हो गए हमारे पार्ट। एक लास्ट पार्ट और बचता है दैट इज़ एंडोस्टियम। पेरियोस्टियम हो चुका है, अब नेक्स्ट जो पार्ट है लास्ट दैट इज एंडोस्टियम। तो एंडोस्टियम क्या होता है, तो एंडोस्टियम की अगर हम बात करें तो इज ए थिन मेम्ब्रेन दैट लाइन द मेडुलरी कैविटी। इट कंटेन ए सिंगल लेयर ऑफ बॉन फॉर्मिंग शेल्स एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो ये हमने डायग्राम में पढ़ा था कि एंडोस्टियम जो होता है वो पेरियोस्टियम के अंदर की साइड प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर से जो है नर्व्स निकलती हैं, जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं इसके अंदर से फ्लो होती हैं। देखो ये जो थी दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉन। बॉन का जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन था उसकी स्ट्रक्चर थी। एक बार हम वापस से इसको समझते हैं शॉर्ट में। देखो अगर हम बात करें जैसे ये जो है वो हमारी बॉन है, ठीक है, ये बॉन है। बॉन का जो बीच वाला पार्ट होता है, जो बॉन का बीच वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट है, देखिए ये जो पार्ट है बीच वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डायाफाइसिस। क्या बोलेंगे इसको हम, डायाफाइसिस। जो बीच वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, डायाफाइसिस होता है। एंड जो अपर एंड जो लोअर वाला पार्ट है, ठीक है, ये डायाफाइसिस आपको समझ में आ गया। तो ये जो अपर वाला पार्ट है और जो ये लोअर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये एपिफाइसिस है, ये प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस है, ठीक है, और ये डिस्टल एपिफाइसिस है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल एपिफाइसिस हो गए। फाइन। उसके बाद में बीच वाला जो है वो डायाफाइसिस हो गया। एक थर्ड पार्ट होता है दैट इज मेटाफाइसिस। प्रॉक्सिमल और
प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में, डायाफाइसिस और डिस्टल एपिफाइसिस के बीच में जो ये वाला पार्ट होता है बीच वाला, इस पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है मेटाफाइसिस। क्या याद रखना है हमें कि जो ये वाला पार्ट है दैट इज मेटाफाइसिस। ओके, तो हमें क्या क्या समझ में आया कि ये एपिफाइसिस होता है, ठीक है, डायाफाइसिस होता है, और ये जो बीच वाला पार्ट होता है दैट इज मेटाफाइसिस। उसके बाद में हमें क्या याद रखना है कि जो एपिफाइसिस वाला पार्ट होता है वो किसके द्वारा कवर्ड होता है, जो एपिफाइसिस वाला पार्ट है वो किसके द्वारा कवर्ड है, आर्टिकुलर कार्टिलेज के द्वारा कवर्ड होता है, ठीक है। तो जो ये पार्ट होता है, देखो जो ये पार्ट होता है, ये बाहर वाला पार्ट, ये किसके द्वारा कवर्ड है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज के द्वारा कवर है। और जहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज नहीं होती है उसके बाद में जो रेस्ट पार्ट है वो किसके द्वारा कवर्ड होता है, वो कवर्ड होता है पेरियोस्टियम के द्वारा कवर्ड होता है। तो ये जो है वो पेरियोस्टियम है, ये समझ में आया। पेरियोस्टियम जो होता है वो बॉन के द्वारा किसी ना किसी चीज़ से अटैच्ड होगा, तो बॉन के द्वारा वो किससे अटैच्ड होता है, तो ये जो पार्ट है जिससे बॉन और पेरियोस्टियम जुड़े हुए होते हैं इनको हम शार्पेस फाइबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया शार्पेस फाइबर क्या है, पेरियोस्टियम क्या है, ठीक है। एक जो इसके अंदर वाला जो पार्ट है दिस इज, ये जो पार्ट है ना, ये मेडुलरी कैविटी है, यहाँ पर इस मेडुलरी कैविटी के अंदर यहाँ पर एंडोस्टियम प्रेजेंट होता है। तो आपको यही समझना है कि पेरियोस्टियम क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है, एपिफाइसिस कहाँ पे होता है, डायाफाइसिस कहाँ पे होता है। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखनी है कि जो बीच वाला पार्ट है, डायाफाइसिस वाला पार्ट है, या फिर जहाँ पर मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है, ये जो पार्ट होता है मेनली येलो बोन मैरो का फॉर्मेशन करता है। देखो ये जो पार्ट है ना, ये मेनली येलो बोन मैरो का फॉर्मेशन करेगा, ये जो पार्ट है ये येलो बोन मैरो का फॉर्मेशन करता है। और जो अपर वाला पार्ट और जो लोअर वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो ये अपर वाला पार्ट है और लोअर वाला जो पार्ट होता है, दिस पार्ट, ये जो पार्ट है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, ये पार्ट करेगा रेड बोन मैरो का फॉर्मेशन। तो यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये जो दोनों पार्ट है ये रेड बोन मैरो का फॉर्मेशन करेंगे और ये जो पार्ट है वो येलो बोन मैरो का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है वो बॉन की स्ट्रक्चर होती है। ये हमने बॉन का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखा। बट जब हम बॉन को ट्रांसवर्स काटेंगे, जब हम बॉन को इस तरीके से काटेंगे तो हमें देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। देखो सबसे आउटर की साइड जो है हमें पेरियोस्टियम ही दिखेगा। एक बार हम समझ लेते हैं कि जब हम उसका ट्रांसफ़र सेक्शन करते हैं बॉन का तो हमें क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। जैसे ये बॉन थी, बॉन का जब हमने टीएस काटा तो देखो सबसे आउटर लेयर जो थी, दिस इज़ द आउटर लेयर, उस आउटर लेयर को हम क्या बोलेंगे, पेरियोस्टियम बोलेंगे। जो पेरियोस्टियम आउटर लेयर थी, जब हमने उसका एलएस देखा था उसमें हमने पेरियोस्टियम देखी थी, तो पेरियोस्टियम हो गई उसकी आउटर लेयर। इस आउटर लेयर के नीचे जो है कुछ शेल्स प्रेजेंट होती हैं, आउटर लेयर के नीचे कुछ शेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन शेल्स को हम बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट शेल्स, ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट शेल्स। फर्दर क्या होता है कि ये जो ओस्टियोब्लास्ट शेल्स होती हैं ये कुछ मैट्रिक्स का सीक्रेशन करती हैं, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट शेल्स जो हैं ये मैट्रिक्स का सीक्रेशन करती हैं। मैट्रिक्स के सीक्रेशन के द्वारा ये किसका फॉर्मेशन करती हैं, ये कुछ शेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। ये कुछ शेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये जो स्टार शेप की जो शेल्स हैं इनका ये फॉर्मेशन करती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो ये ओस्टियोब्लास्ट शेल्स होती हैं ये मैट्रिक्स के साथ में मिलके ओस्टियोसाइट शेल, जो ये स्टार शेप्ड शेल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट सेल का फॉर्मेशन करती हैं। तो जो ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें हमने पढ़ा कि ये एक कैनाल है, ये कैनाल है, उसके चारों तरफ ये ओस्टियोसाइट शेल्स हैं जो लैमेले के द्वारा जुड़ी हुई हैं, ये सब मिलकर क्या बनाती हैं, ये एक हैवर्शियन सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। ये जो हैवर्शियन सिस्टम है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है ये हैवर्शियन सिस्टम, बिकॉज ये सिर्फ ह्यूमंस, मैमल्स में, स्पेसिफिकली मैमल्स में ही प्रेजेंट होता है हैवर्शियन सिस्टम। और इसी हैवर्शियन सिस्टम के अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कार्टिलेज के अंदर एब्सेंट थी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझनी है। अब हम एक बार इसको और डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि जो उसका टीएस होता है वो कैसा होता है। देखिए, देखो सबसे पहले हमने बात करी कि एक आउटर लेयर होती है,
तो दिस इज़ द आउटर लेयर जिसको हम पेरियोस्टियम बोलेंगे। इस पेरियोस्टियम के नीचे कुछ शेल्स प्रेजेंट है। देखो ये जो शेल्स प्रेजेंट हैं इन शेल्स को हम बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट शेल्स। इन ओस्टियोब्लास्ट शेल्स से के चारों तरफ मैट्रिक्स का सिक्रेशन होता है। तो ये जो है ये देखो अपने चारों तरफ ये स्टार शेप्ड शेल्स का फॉर्मेशन करेंगी। इनको हम बोलते हैं ओस्टियोसाइट शेल्स। और ये जो पूरा होता है लैमिला और कैनाल मिलके हैवर्शियन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने देखा था कि अंदर वाली एक लेयर होती है जिसको एंडोस्टियम बोलते हैं। तो बस हमें अगर ये स्ट्रक्चर पता है तो हम LS और TS दोनों को समझ गए। अब इसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। हैवर्शियन कैनाल से रिलेटेड पूछ सकते हैं। LS में तो पूछने के बहुत सारे टाइप है। तो ये जो हो गया दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बॉन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ बॉन। जो बॉन होती है उसके क्या क्या टाइप होते हैं। तो देखो जो बॉन्स होती हैं वो मेनली 4 टाइप की होती हैं। ठीक है, हाँ मतलब मोस्टली तो 4 ही टाइप की होती है और अब उसको 5 टाइप बोल लो क्योंकि जो इरेगुलर बॉन्स हो गई उनके अंदर ही सेस्मॉइड बॉन्स आती हैं। ये जो बॉन है ये दोनों ये एक ही साथ हम इनको पढ़ते हैं, अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। तो देखो ये 5 टाइप की बॉन्स हैं। एक फर्स्ट इज़ फ्लैट बॉन्स, सेकेंड इज़ इरेगुलर बॉन्स, थर्ड इज़ लॉन्ग बॉन्स, फोर्थ इज सेस्मॉइड बॉन्स एंड फिफ्थ इज शॉर्ट बॉन्स। तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज बॉन्स एंड फ्रॉम इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी दे आर प्रेजेंट। ओके, तो फर्स्ट बॉन के बारे में हम पढ़ेंगे दैट इज़ लॉन्ग बॉन। तो लॉन्ग बॉन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है बॉडी में। देखिए जो लॉन्ग बोन होती हैं मेनली जो हमारे हैंड और लेग्स होते हैं, मतलब आर्म्स जो होती हैं भुजाएं और लेग्स जो होते हैं वहाँ पर लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले देखिए आप आर्म्स के अंदर कहाँ कहाँ जो क्लेविकल होता है, जो ये दिस इज कॉलर बोन, वो एक टाइप की लॉन्ग बोन है। ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया। ठीक है, और मेटाकार्पल हो गया और फेलेंजेस हो गया। वैसे ही लेग्स के अंदर होती है फीमर हो गया, टीबिया, फिबुला, मेटाटार्सल और फेलेंजेस। तो ये जो बॉन्स होती हैं दीज आर लॉन्ग बॉन्स। तो हमें एग्जांपल्स जरूर पता होना चाहिए कि लॉन्ग बॉन्स के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज शॉर्ट बॉन्ड। देखो जब हम हैंड और लेग्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने कार्पल और टार्सल को मिस कर दिया था क्योंकि वो हम उनको लॉन्ग बॉन्ड में इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो होती हैं जो कार्पल्स होती हैं और जो टार्सल्स होती हैं वो शॉर्ट बॉन्स होती हैं। ठीक है, अब ये दीज आर द कार्पल्स बॉन एंड दीज आर द टार्सल्स बॉन, जो ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो शॉर्ट बॉन्स होती हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ बॉन दैट इज़ फ्लैट बॉन्स। जो फ्लैट बॉन्स नाम से पता चल रहा है कि ये फ्लैट है और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। देखो स्कल वाले पार्ट में प्रेजेंट है। स्कल में हमें पता है कि बहुत सारी बॉन्स होती हैं। फ्रंटल हो गया, पैराइटल, लैक्रिमल, नेजल, ऑसिपिटल, वॉमर। ठीक है, ये स्कैपुला वाला पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद में चेस्ट में स्टर्नम और रिब्स हो गया। और जो पैलेस वाले रीजन की जो तीनों बॉन्स होती हैं, इलियम, प्यूबिस एंड इस्चियम, ये तीनों की तीनों भी किससे बनी हुई होती हैं, फ्लैट बॉन्स। मतलब इन तीनों का जो टाइप होता है वो भी कैसा होता है, फ्लैट होता है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर फ्लैट बॉन प्रेजेंट है। स्कल की जो बॉन्स होती हैं वो आर्म्स की जो बॉन हो गई स्कैपुला, चेस्ट की स्टर्नम एंड रिब्स, और जो पेल्विस वाले रीजन की जो बॉन्स होती हैं वो फ्लैट बॉन्स होती हैं। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ बॉन दैट इज इरेगुलर बॉन्स। जो मतलब इनका जो शेप होता है इतना कुछ हम कह नहीं सकते, ना ये लॉन्ग है, ना ये शॉर्ट है, ना ये फ्लैट है। तो इनका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। जो वर्टिब्री की जो बॉन्स होती हैं मेनली, और जो स्कल की बॉन्स होती हैं, स्कल की कुछ बॉन्स लाइक मैग्जिला हो गया या मैंडिबल हो गया, मैग्जिला, मैंडिबल, हायोइड। ठीक है, और कुछ ये हमारे जो स्कल की टेम्पोरल हो गया, स्फिनोइड हो गया, इथेमॉइड हो गया, ये सारी जो बॉन्स होती हैं। और मेनली जो वर्टिब्री की बॉन्स हैं ये तो हमें स्पेसिफिक याद ही रखनी है। दीज आर द इरेगुलर बॉन्स। देखो एक हमने एक और बॉन्ड पढ़ी थी अलग से, वो थी सेस्मॉइड बॉन्ड जब हम पढ़ रहे थे। दिस इज़ द सेस्मॉइड बॉन्ड। तो सेस्मॉइड बॉन्ड जो होती है मेनली पेटेला वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है, तो हम उसको इरेगुलर बॉन्ड्स में ही इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए लॉन्ग बॉन्ड के, शॉर्ट बॉन्ड के, इरेगुलर बॉन्ड के और फ्लैट बॉन्ड के। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, हमारे जो बॉन एंड कार्टिलेज भी कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे ऑसिफिकेशन के बारे में या फिर बॉन के फॉर्मेशन के बारे में। तो बॉन का फॉर्मेशन 2 टाइप से होगा, कार्टिलेज से भी बनेगा, मेम्ब्रेन से भी फॉर्मेशन होगा। तो दोनों टाइप के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एंड जो फिर लास्ट टॉपिक बचेगा हमारा दैट इज़ रिजॉर्प्शन। मतलब जो बॉन जो होती है वो उसका जो ब्रेक डाउन होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है और क्यों होता है।
तो ये जो 4 टॉपिक हैं ये इस यूनिट में इम्पॉर्टेंट है, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।